हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वकील। स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पॉइंट में। जी दोस्तों, आज की क्लास में हम बताने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका बेसिक। पहले बेसिक जान लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम आज जो बताएंगे टाइम एंड वर्क में वो एफिशिएंसी से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, एफिशिएंसी से रिलेटिव क्वेश्चन को पहला नंबर जानने से पहले एक तीन चीज याद रखिएगा। पहला नंबर क्या, D4 क्या होता है, डे यानी डेज, यानी अब T4 यानी टोटल वर्क यानी यह हो जाएगा यहाँ पे टोटल वर्क, और E4 यानी इफिशियंसी यानी मतलब क्षमता, इफिशियंसी इसका मतलब कुल कार्य, ये हो जाएगा कुल कार्य, और इफिशियंसी मतलब क्षमता। अगर आपको बोल देगा अगर हमें डी निकालना है तो एक बात याद रखिएगा, एक फार्मूला याद रखिएगा, उस फार्मूला से आप टोटल बना सकते हैं। अगर डी निकालना रहेगा, डे निकालना होगा तो टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। अगर हमें टोटल वर्क निकालना रहेगा तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क बराबर हो जाएगा इफिशियंसी इंटू डी। ये तो इसका मतलब आप लोग हम जानते हैं डी प्रोपोर्शनल टू होता है इफिशियंसी का। क्या होता है, इफिशियंसी का। ये तीन चीज याद रखिएगा। अगर ये तीनों चीज याद रखिएगा तो आपको जो कार्य क्षमता पे आधारित जो क्वेश्चन रहेगा, एक भी क्वेश्चन उसमें आपको छूटने वाला नहीं है। तो जैसे कि देखते हैं एफिशिएंसी से रिलेटिव आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर याद है तो कोई बात नहीं है। आज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन प्रॉब्लम में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, तो बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर सकता है। पहला नंबर तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। उस क्वेश्चन में ही आपका जो होता है आंसर आपको छुपा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला स्टेप यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्या कह रहा है, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। यानी ए जो है, पहला तो दो ए और बी, ए जो है बी की तुलना में 3 गुना, यानी अगर इसका हम ले लेते हैं एफिशिएंसी 1 है तो इसका 3 गुना यानी 3, यानी ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया यानी क्षमता है। अगर बी अगर एक काम करेगा तो ए जो है 3 गुना काम करता है बी से, यानी 3 गुना हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, टाइम जो होता है यानी इफिशियंसी का अपोजिट होता है। तो अगर टाइम, अगर मान चलिए काम, यहाँ पे देखिए काम अगर ज़्यादा हो रहा है तो काम अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो काम कम लगेगा। अब जैसे कि मान चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी जो बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है, यानी ए जो है बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो पहला नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कर लेते हैं। इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या होगा, 2 का एफिशिएंसी यानी टोटल एफिशिएंसी कितना, टोटल कार्य कितना है, यानी कितना दिन है, 60 दिन है। तो एक दिन बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 3 दिन के लिए क्या हो जाएगा, 3 दिन के लिए क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये जो है, ये ए का हो गया टाइम लगा, और ये बी का टाइम लगा, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी 1 और 3, यानी अगर यहाँ पे टाइम आपका कम लग रहा है मगर काम को क्या हो रहा है, क्षमता इसका ज़्यादा है इसलिए इसका टाइम कम लग रहा है, इसका क्षमता कम है इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप जस्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि यानी जो होता है डी प्रोपोर्शनल टू होता है इफिशियंसी का, वही यहाँ पे देखिए
तो अब इसका और इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 90 हो जाएगा, 30 दिया 90 और 90 एकम 90। अब यहाँ पे कह रहा है जो क्या कि अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं कि तद अनुसार उसके अनुसार वो दोनों मिलकर वह कार्य कितनों दिनों में कर सकता है। यानी कह रहा है क्या कि यानी ए तो नहीं पूछ रहा है कि ए कल सिर्फ कितना दिन में करेगा या बी कितना दिन में करेगा, बल्कि ये कह रहा है ये दोनों मिलकर कितने दिन। यानी यहाँ पे देखिए यानी 3 और 1 यानी 3 और 1 यानी ये जो है कितना है 3 और 1, तो टोटल कर देंगे 3 और कितना हो गया 4, यानी 90/4। 90/4 को हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा या 45। अब 45/2 इसको पूर्णांक लिखेंगे 22.1/2 डेज, यानी ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नहीं दिया है, जैसे कि मान चलिए ऑप्शन ए दे दिया आपका 22, ऑप्शन बी दे दिया आपका 22.1/2, ऑप्शन सी दे दिया 23 और ऑप्शन डी दे दिया आपका 23.1/2। तो आपका आंसर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी ये जो होगा आपका राइट होगा। अब इसी को क्वेश्चन सिर्फ आपको दिखाते हैं, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ आपका ये जो है आपका डिजिट चेंज कर देते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आपका हम क्या लेते हैं, ये 40 ले लिए, यानी अब यहाँ आप लोग इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद लोग सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा, ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन वो नहीं रहेगा। देखिए आपके सामने में इस क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 10 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 7.1/2 दिन और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 5, यानी कितने दिनों में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि आपका जो होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कह रहा है सिर्फ आपका डिजिट चेंज कर दिया और ऑप्शन चेंज भी हो गया। इस तरह ही आपको एग्जामिनर आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपका डिजिट चेंज कर देता है, मगर आपका प्रोसेस जो रहता है वही सेम रहता है। वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 होगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 20 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये 20 दिया 60 और 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए कुछ भी दे सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि तदनुसार दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करेगा, तो यानी दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो यानी 60 बटा टोटल काम कितना हो रहा है 3 1 4, इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 15 डेज। आपका आंसर आ गया, ये नहीं है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, ये आपका सही हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है इफिशियंसी से रिलेटिव जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो क्वेश्चन को आप आसानी से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका बहुत ही इजी है। जस्ट सेकेंड, देखिए क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है यानी रमेश, क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन लिख लेते हैं, रमेश विपिन की, यानी रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है, यानी 3 गुना बेहतर कारीगर है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइए। कारीगर है तो इसलिए वह इस कार्य को
इसलिए इस कार्य को वह विपिन से 40 दिन विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। 40 दिन कम में पूरा कर लेता है 40 दिन कम में पूरा कर लेता है तो वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में करेगा? अब देखिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। ऑप्शन है आपका 10 दिन, ऑप्शन बी है आपका 15 दिन, ऑप्शन सी है आपका 20 दिन और ऑप्शन डी जो है वो है आपका 25 दिन। अब इसको क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए। और अगर देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था आपको इससे रिलेटिव क्वेश्चन था, सिर्फ आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या किया है, भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है, तो आपको भाषा से कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पे रमेश और विपिन, यानी आर फॉर रमेश, बी फॉर विपिन, 2 आदमी है, जिसमें रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। यानी रमेश जो है बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। ये हो गया एफिशिएंसी, क्षमता। अगर विपिन की एक क्षमता है तो रमेश की क्या है, 3 गुनी क्षमता है। और ये हो जाएगा टाइम, यानी टाइम क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाएगा 1-3। अब कह रहा है कि यानी दोनों मिलाकर, यानी वह इस कार्य को वह विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। यानी 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, यानी इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 = 40, 1 = क्या हो जाएगा 20, तो 3 = क्या हो जाएगा आपका 60। ये हो गया आपका ए की, ये हो गया आपका बी की। इससे आपको क्या कीजिए, निकाल लीजिए 60, एलसीएम निकाल लिए, 20×3 = 60, 60। अब कह रहा है कि दोनों मिलाकर, यानी ए और बी दोनों मिलाकर कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 60। टोटल कितना काम कर रहा है, 4, काटेंगे कितना हो जाएगा 15 डेज। ऑप्शन देख लीजिए है कि नहीं, ऑप्शन देखिए है कि नहीं, ऑप्शन बी आपका 15 दिन दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इफिशिएंसी से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।